दोस्तों, एक व्यक्ति जूते के शोरूम में जाकर $125 का प्यूमा का जूता खरीदना पसंद करता है, बजाय उसके जो प्यूमा से भी ज्यादा बेहतर है, परंतु जिसकी कीमत मात्र $15 है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, प्यूमा के पीछे एक कहानी जुड़ी है। प्यूमा एक स्टोरी सुनाता है, वो स्टोरी आपको अपने साथ रिलेट करती है और आपको एक फील आती है, जो फील आपको प्रभावशाली और बड़ा दिखाने का काम करती है। इसी स्टोरी और फील के कारण ही आप 10 गुना ज़्यादा दाम के अंदर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदना पसंद करते हो। यही मार्केटिंग टैक्ट्स होते हैं, यही वो स्टोरी होती है, यही वो कन्विंसिंग स्टोरी होती है जो किसी भी प्रोडक्ट के बिकने का कारण होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के 5 शानदार फंडों के बारे में, और ये सारे फंडे जिस किताब से मैंने लिए हैं उस किताब का नाम है ऑल मार्केटर्स आर लायर, यानी सभी मार्केटिंग करने वाले लोग झूठे होते हैं, जिसे लिखा है सेथ गोडिन ने। दोस्तों, बहुत शानदार किताब है और हम इस किताब में वो शानदार फंडामेंटल्स चीजें समझेंगे जो किसी भी प्रोडक्ट की बिक्री का कारण बनती है। दोस्तों, आज से अगर 100 साल पहले की बात की जाए तो चीजें अपनी प्रोड्यूस, अपनी क्वालिटी की वजह से बिकती थी। प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा महत्व होता था। आज समय बदल चुका है, आज चीजें बिकती हैं कहानी की वजह से। आपके प्रोडक्ट के पीछे क्या कहानी सुनाई जाती है और उस कहानी के साथ आप किस तरह से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, चीज़ें इस वजह से बिकती हैं। तो एक अच्छी ऑथेंटिक स्टोरी जो आपके प्रोडक्ट को बिकने का कारण बनती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट की सेल में। पहला लेसन, पावर ऑफ कन्विंसिंग स्टोरी। दोस्तों, एक शानदार कहानी में बड़ी ताकत होती है। कहानी चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कहानी को बड़े ही ध्यान से कान लगाकर सुनता है। हमें भी याद है जब हम बच्चे होते थे, दादी नानियाँ हमें कहानियाँ सुनाया करती थी, तो हम कितनी गौर से उनसे कहानियाँ सुनते थे और उस समय का इंतजार करते थे जब दादी नानी हमें पास बुलाकर कहानी सुनाने के लिए उत्सुक होती थी। दोस्तों, कहानी में बड़ी ताकत है, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रिडल एक ऐसी कंपनी है जो ग्लास के एम्प्लाइसिस और ग्लास के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। वो वाइन ग्लास भी बनाती है, यानी जिसके अंदर शराब पी जाती है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा महंगे वाइन के गिलास इसी कंपनी के हैं। दोस्तों, लोग इसे खरीदते हैं क्योंकि इन वाइन गिलास के पीछे एक कहानी है। उन्हें यह समझाया गया है कि इन गिलास के अंदर शराब का टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। सस्ती शराब भी इन गिलास की वजह से महंगी जैसी नजर आती है और उसका सुरूर, उसका नशा और उसका स्वाद सब कुछ बढ़ जाता है। दोस्तों, हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये रिसर्च में भी साबित हो गया है कि उस गिलास में ऐसा कुछ नहीं है जो दूसरे गिलास में है, यानी सारे के सारे गिलास एक जैसे हैं। फिर भी उसका आकर्षक डिजाइन और उसके पीछे की कहानी लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि कुछ ना कुछ तो इन गिलास के अंदर है, जिसकी वजह से वाइन का स्वाद बढ़ जाता है। दोस्तों, यही कन्विंसिंग स्टोरी आपके प्रोडक्ट को बेचने में काम आती है। दूसरा चैप्टर, फोकस ऑन कस्टमर्स वांट्स नॉट नीड्स। दोस्तों, इच्छाओं में और जरूरतों में फर्क होता है। एक 10,000 रुपये का स्मार्टफोन भी आपकी सारी जरूरतें पूरी करता है। उसके अंदर वो सभी एप्लीकेशन है जो 1 लाख रुपए के एप्पल के फोन में है। दोस्तों, परंतु वो हमारी इच्छा नहीं होती, हमारी वांट में वो शामिल नहीं होता। हर व्यक्ति जब सेल्फी लेता है तो एप्पल का वो लोगो अपने फोन के पीछे लगा हुआ लोगो को दिखाना चाहता है और उसकी समाज में एक प्रतिष्ठा कायम हो सके। दोस्तों, लोग अपनी इच्छाओं के लिए जीते हैं, जरूरतों के लिए नहीं। जरूरत तो हमारी बहुत कम चीज़ों में पूरी हो जाती है, लेकिन इच्छाओं के लिए हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। कंपनियां इसी बात का लाभ उठाती हैं और अपने प्रोडक्ट के पीछे एक ऐसी स्टोरी डिजाइन करती है जो आपकी इच्छाओं के साथ उसे जोड़ देता है और उस पर्टिकुलर महंगी वस्तु को भी आपको खरीदने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा चैप्टर है फीलिंग द कस्टमर्स वर्ल्ड व्यू। दोस्तों, वर्ल्ड व्यू वो चीज होती है जिसके जरिए हम दुनिया को देखते हैं। ये हमारे बिलीव्स, एजम्पशन, हमारे वर्ल्ड व्यू को बनाने का काम, हमारे नज़रिए को बनाने का काम हमारे बिलीव्स करते हैं, हमारी एजम्पशंस करती हैं, हमारा एनवायरनमेंट करता है। जैसे एनवायरनमेंट में हम पले बड़े होते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बनाने का काम करता है। वो हमारी उस खिड़की को बनाने का काम करता है जिससे हम दुनिया के नज़ारे देखते हैं, दुनिया की बातों को समझते हैं। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। पबजी एक ऐसा गेम है जिसे दुनिया के बहुत सारे
लोग खेलते हैं। यदि कोई फोन बनाने वाली कंपनी लोगों को पबजी गेम से हटाकर अपने किसी दूसरे फीचर के साथ जोड़ना चाहे तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए कंपनियां लोगों के वर्ल्ड व्यू पर काम करते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके अंदर उनका वर्ल्ड व्यू सिमिलर हो। मान लो पबजी खेलने वालों की संख्या करोड़ों में है, तो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाना ज़्यादा बेहतर समझेगी जिससे पबजी के उन सारे के सारे यूजर्स को जोड़ा जा सके। तो इसीलिए वो ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन करती है, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा फ़ोन डिज़ाइन करती है जिससे वो पबजी के यूजर्स को कहती है कि पबजी खेलते हुए अगर आपको दिक्कत आती है तो ये फ़ोन स्पेशल उन्हीं यूजर्स के लिए है, ताकि पबजी खेलते हुए आपको एक अलग आनंद का एहसास हो, कभी आपका फ़ोन बीच में नहीं रुके, कभी आपको नेटवर्क की दिक्कत ना आए। तो यही होता है लोगों के सिमिलर वर्ल्ड व्यू के साथ जुड़ना। कंपनी इस बात का फायदा उठाती हैं। दोस्तों, इस वर्ल्ड व्यू को समझकर उसके अराउंड अपनी स्टोरी क्रिएट कर कर कोई भी अच्छा मार्केटर लोगों की जेब तक और उनके दिमाग तक पहुंच सकता है। चौथा चैप्टर, डिफरेंस बिटवीन फिब्स एंड फ्रॉड्स। दोस्तों, फिब्स वो होते हैं जिससे किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को एनहांस किया जाता है, और फ्रॉड्स वो होते हैं जिससे किसी प्रोडक्ट के बारे में एक्चुअल फैक्ट्स को छिपाया जाता है। ये लोगों के नुकसान का कारण भी बन जाते हैं। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने बात की रिडल ग्लासेस की, जो अपनी स्टोरी के द्वारा लोगों को महंगे ग्लास बेच देती है, क्योंकि लोग उससे जुड़ जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि इन ग्लास के अंदर सस्ती विस्की भी महंगा टेस्ट देती है। दोस्तों, ये है फिब्स। कंपनी ने लोगों के वर्ल्ड व्यू के साथ अपने आप को जोड़ दिया। और दूसरा है फ्रॉड्स। फ्रॉड्स को भी एग्जांपल द्वारा समझते हैं। कुछ समय पहले नेस्ले कंपनी ये क्लेम करती थी कि ब्रेस्ट फीडिंग से बोतल फीडिंग अच्छी होती है, जिसकी वजह से दुनिया के अंदर लाखों छोटे बच्चे मर गए और कंपनी को बहुत सारा हर्जाना भुगतना पड़ा। दोस्तों, ये फ्रॉड है। जब हम अपनी मार्केटिंग के द्वारा लोगों के साथ अन्याय करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। फ्रॉड और फिब्स के बीच एक महीन सी रेखा होती है। कभी भी मार्केटर को उस रेखा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसी स्टोरी नहीं बनानी चाहिए जो लोगों के लिए नुकसान का कारण बन जाए। पांचवा चैप्टर, द रिसाउंडिंग इफेक्ट ऑफ ऑथेंटिक स्टोरी। दोस्तों, यदि आपके पास सुनाने के लिए ऑथेंटिक, रिलायबल और मीनिंगफुल स्टोरी है तो आप एक सच्चे और अच्छे मार्केटर हैं। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, जब कोई कंज्यूमर उसकी एडवर्टाइजमेंट देखता है और उसे वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो उसे ऑर्डर कर देता है। इसे बोलते हैं फर्स्ट कॉन्टैक्ट। यानी जब आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ पहली बार संपर्क में आया तो वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ। और अब बात करते हैं जब वो प्रोडक्ट उसे मिलता है, रिसीव होता है, तो इसे फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं। दोस्तों, यदि फर्स्ट कॉन्टैक्ट और फर्स्ट इंप्रेशन के अंदर फर्क है तो आपका प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। कारण यह है कि जैसा उसने उस एडवर्टाइजमेंट में उसे देखा था, फर्स्ट कॉन्टैक्ट किया था, वैसा ही उसे वो नहीं मिला, यानी उसका फर्स्ट इंप्रेशन खराब था। इसीलिए आप ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करें जो रिलायबल हो, ऑथेंटिक हो, मीनिंगफुल हो, लोगों को तब भी वो वैसा ही लगे जैसा आपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाया था, और आपका प्रोडक्ट जब उन तक पहुंचे तब भी वो वैसा ही महसूस करें। इससे ट्रस्ट बिल्डिंग होती है और लंबे समय तक आपका प्रोडक्ट लोगों के बीच में कायम रहता है। आपके प्रोडक्ट के साथ साथ कंपनी की भी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। तो दोस्तों, ये थे 5 शानदार फंडे मार्केटिंग के, जो ये शानदार किताब ऑल मार्केटर्स आर लायर हमें सिखाती है। दोस्तों, यदि आपको इस किताब की समरी अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि किस किताब पर आप समरी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।